वुमनहुड वुमनहुड मतलब स्त्रीत्व। स्त्रीत्व क्या होता है, कैसे सराहा जाता है, कैसे संवारा जाता है, इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी ऐसी पर्सनैलिटी जो बाय प्रोफेशन आयुर्वेदाचार्य है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लगभग 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे है, जो इसके साथ में ही ऑन्कोलॉजिस्ट है और इम्यूनोलॉजिस्ट भी है, और साथ में 1000+ अवेयरनेस प्रोग्राम वो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कर चुकी है। और अपने इस एक्सपीरियंस से उन्होंने काफी मल्टीपल डिसीज के पेशेंट्स को जीवन दान दिया है। और इस तरह की पर्सनैलिटी को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम आपके क्लैपिंग के साथ में डॉक्टर स्वाति गिरी मैडम। ओवर टू कंटिन्यू मैडम। Thank you so much, and once again most welcome to this session where we always discuss about our health, right? Good evening everyone. Thank you so much Rakshita ma'am for this wonderful introduction. आज हम बात करेंगे वुमनहुड। औरत औरत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होती है हमारे फैमिली में, हमारे समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इवन मैं ये कहूंगी कि व्हाट्सएप पे भी ज्यादा जोक्स औरतों पे ही क्रैक हो जाते हैं ना। जेट्स जोकिंग, राइट। तो ये इतना एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। देखिए ना, घर में अगर हमारे पापा कहीं गांव चले जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं तो उतना खालीपन नहीं लगता, लेकिन जब हमारी माँ बीमार हो जाती है या फिर गांव कहीं चली जाती है तो घर कितना खाली खाली लगता है ना। क्वेश्चन मार्क्स आने लगते हैं कि ओ माय गॉड, अब खाना क्या करेंगे, बाहर जाना है या जो भी कुछ है। सो एवरी टाइम देयर इज अ वन सपोर्ट, अनकंडीशनल, दैट इज वुमन। तो हर एक घर में इतना अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन औरत की फितरत बहुत अलग होती है। पता है आपको? आपके घर में आपने हमेशा देखा होगा, औरत क्या करती है, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचेगी, उसके बाद अपने हस्बैंड के बारे में, और फिर अगर बचा कुछ टाइम है तो अपने लिए सोचेगी। ये हर औरत करती है। सिंपल सी बात है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, सबसे पहले थाली परोसी जाती है अपने बच्चों की, राइट? उसके बाद हस्बैंड की, और फिर उसके बाद अपनी थाली परोसी जाती है। ये करने में उसको सुकून मिलता है, एक बहुत ही अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, मैं मेरे फैमिली के लिए ये कर रही हूँ। लेकिन ये सब करते हुए कहीं अपनी सेहत का वो ख्याल रखते हुए कुछ कम तो नहीं पड़ रही है? देखना पड़ेगा ना कि सच में क्या-क्या औरतों को सहना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा साइड नहीं ले रही हूँ, जेंट्स लोगों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, बट औरतों को उसके फिजिकल चैलेंजेस, इलनेस चैलेंजेस काफी सारे होते हैं। जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे मतलब सारे औरतों के लिए कुछ अलग, कुछ खास आज बात कर सके तो कैसा रहेगा? क्योंकि ये आपके घर की रौनक है, आपके घर की शान है, आपके घर की चहल पहल है। एक औरत से ही घर मकान बन जाता है ना? तो चलिए थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं कि ये वुमनहुड है क्या। एक्चुअली वुमन इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। सही कहा मैंने? वो एक पावरफुल पैकेज होती है, लव, ऑनेस्ट, लॉयल्टी, इमोशंस, सैक्रिफाइस, सो ऑन। ऐसे एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में जान लिए, और उसके सेहत के बारे में, अगर बीइंग अ डॉक्टर मैं तो यही चाहूंगी कि उसके सेहत के बारे में भी बात करें। चलेगा? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली औरतों के पूरे लाइफ स्पैन में 7 स्टेजेस होते हैं। एकदम इन्फेंट मतलब छोटा सा बेबी, उसके बाद चाइल्ड, थोड़ी बड़ी हो गई है, उसके बाद मिस, थोड़ी सी बड़ी हो गई है,
टीन एज में आने से पहले, बिल्कुल उसके बाद टीन एज शुरू हो जाता है उसका, और वेरी यंग वुमन कहलाती है वो। उसके बाद यंग वुमन, उसके बाद यंग वुमन और ग्रेसफुल लेडी। ना ना, बिल्कुल आपने ये जुर्रत भी नहीं करनी है कि वो बूढ़ी हो जाती है। औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती है, इसीलिए ग्रेसफुल लेडी कहा गया है। और ये अगर हमें दिया गया है तो डेफिनेटली हमारे औरतों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम कभी बूढ़े नहीं दिखना चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? यहाँ पे कितने लोग सहमत हैं मेरे से? आर यू एग्री विथ मी? स्पेशली लेडीज। ओके, यू ऑल आर म्यूटेड, सो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि मेरे एज दिखे। यहाँ पे कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि लोग मुझे बूढ़े कहें, बूढ़ी हो गई है ऐसा कहे, है ना? तो इसके लिए हमारी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये 7 स्टेजेस में क्या क्या और किस किस तरीके से हमारे पूरे लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और उसको किस तरीके से हम टैकल करते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस। प्यूबर्टी, मतलब जब वो बड़ी हो जाती है, बच्ची बड़ी हो गई कहते हैं ना हम, पूरे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है और मेंस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे वो एबल होती है प्रेगनेंसी के लिए। और उसके बाद होता है मेनोपॉज। मैं बहुत ही शॉर्ट और ज्यादा साइंटिफिक नहीं जाने वाली, आपको समझ में आए, यहाँ पे हर एक व्यक्ति के समझ में आए इस तरीके से मैं यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। अगर कुछ सवाल है, अगर कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली यू कैन टॉक विथ मी एट द एंड ऑफ द सेशन। मेनोपॉज, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज, ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं हमारे बड़ी बनने के बाद। जब एक औरत बच्ची एक बड़ी बन जाती है, उसके बाद ये 3 आ जाते हैं। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या है? जब छोटी बच्ची बड़ी बन जाती है, मतलब उसके सारे हार्मोन्स मैच्योर्ड हो जाते हैं। सारे हार्मोन्स मैच्योर होने की वजह से पूरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। यू नो वेरी वेल, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। और बट एट द सेम टाइम में यहाँ पे उनके मेंटल स्टेट को डिस्कस करना चाहूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मेंटली वो कैसे हैं, मेंटली उसकी वो मतलब बच्चियों की क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तब ये हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, बच्ची बड़ी हो रही है, इसका मतलब मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस, इम्बैलेंस नहीं बोल सकते, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस जब होते रहते हैं तब हमें दिखाई देता है कि ब्रेन केमिस्ट्री जो है ना, उसमें इम्बैलेंसिंग होता है। क्योंकि आफ्टर ऑल मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा है ना आपने कि ये माइंड में सारा केमिकल लोचा होते रहता है। एक आम भाषा में अगर बोलना चाहे तो केमिकल लोचा होते रहता है। ये केमिकल लोचा क्यों होता है? क्योंकि तब हार्मोन्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं। नई चीज अगर कुछ भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो तब कुछ तो भी चेंजेस आ जाते हैं ना। बिहेवियरल, behavior totally depends upon hormones and hormones are depends upon behavior, so they both are interlinked. इस दौरान बच्ची थोड़ी सी अलग रहने लगती है, थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगती है, अपने आप को देखने लगती है, संवारने लगती है, सजने लगती है। ऐसे में क्या करना चाहिए आगे देखते हैं। लेकिन ये सारी चेंजेस क्या क्या लेकर आते हैं, देखो पुअर न्यूट्रिशन पे जाती है। पता नहीं क्यों इस एज में लड़कियां बहुत ही पुअर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती हैं, जैसे कि जंक फूड है या फिर स्नैक्स है, सिर्फ स्नैक्स खा लिए नहीं मेरा पेट भर गया। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब फीमेल सेक्स हार्मोन्स डेवलपमेंट में रहते हैं और तब अगर प्रॉपर तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो सकते हैं। जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते रहते हैं। साथ ही में स्ट्रेस, ये एक अलग ही चीज महसूस होती रहती है, काफी इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बच्ची करती रहती है। ऐसे में उसकी माँ को दोस्त बनना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये ऐसा क्यों कर रही है, इससे पहले तो ऐसा नहीं करती थी, आज क्या हो गया ऐसे अलग से। ये ना कहते हुए उसके
हर एक चीज को समझो। वो पता है क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि मुझे कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिले। मैं अब बड़ी बन गई हूँ, ये मेरे माँ बाप को पहचाने और उस तरीके से मेरे साथ सुलूक करे। मतलब वो अगर बड़ी बन गई है, तो हम बड़ों की राय लेते हैं ना हर चीज में। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे उसका फ्लरिश होना शुरू हो जाता है। जैसे कि घर पे कुछ बना रहे हो, तो डेफिनेटली उनसे पूछा जाए कि बेटा आज क्या बनाए? आज तुम्हारी पसंद का बनाते हैं। कोई गेस्ट आ रहा है, बताइए आज क्या चीज बनानी चाहिए? अरेंजमेंट्स कैसे करने? ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिससे उनको ये पता चल जाता है कि यस, माय पेरेंट्स आर थिंकिंग दैट आई एम ग्रोन अप। मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसे होता है कि तू चुप है, तो छोटी है अभी, इसमें बात नहीं करना। ये पेरेंट्स की तरफ से आता है। और एट द सेम टाइम कभी-कभी ये भी आता है कि अब बड़ी हो गई हो, ज़्यादा ये ऐसे नहीं करना चाहिए। होता है हमारे घर में। तो ये ना करते हुए जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, उसको कंसिडर किया जाए, उसको समझा जाए और फिर आगे बढ़े, तो डेफिनिटली वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन सकती है। और उसको भी एक अच्छी फ्रेंड मिलती है माँ के थ्रू। माँ ने भी ये समझ लेना चाहिए कि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। सो डेफिनेटली आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड आई हैव टू सपोर्ट माय चाइल्ड। बट ऑफ कोर्स आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रीडम है और बहुत ज़्यादा हम समझ भी लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम समझ ले रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड आवर किड्स, बट किड्स आर थिंकिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। माय पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। ये हो जाता है। ये कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें तब इरिटेशन होते रहता है और छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा एंगर, ये सारी चीज़ें डेवलप होती रहती है और उसी वक़्त हमने अगर कंट्रोल नहीं किया, तो डेफिनिटली आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ता है बिकॉज़ आई टोल्ड यू बिहेवियर इज़ डिपेंड्स अपॉन हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर। सो डेलिबरेटली, पर्पसफुली, पर्पसली आपको क्या करना है? अपनी बेटे की फ्रेंड बनना है। ओके? इसी दौरान हमारा जो न्यूट्रिशन बहुत ही आर यू एबल टू सी द हेलो? आर यू एबल टू सी Yes, madam. Audible, audible. Yes. ऑडिबल बट माय Yes, स्क्रीन yes, इज yes. नॉट शोइंग नाउ? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, ओके, जस्ट अ आई एम सो सॉरी। जहाँ पे हमने देखा कि इस हेलो? हेलो। हाँ मैडम, सुनाई दे रहा है। हमने देखा यस हमने देखा कि कहीं ना कहीं
हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? There was a break of 5 minutes. यस मैम, सुनाई दे Go रहा back to है। the last screen. हेलो, यस मैम। There was a break Okay. of 2 minutes. Go back to the last screen. yes. Please go back to the last screen. सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रीग्रीन। जी हाँ, न्यूट्रीग्रीन में सारे वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एट द सेम टाइम क्लोरोफिल डाला गया है। क्लोरोफिल का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, पर्टिकुलरली ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन होता है और ये प्रिवेंट करता है बहुत सारे कैंसर्स को। इस दौरान बहुत सारे बच्चों को एक्ने की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, राइट? जैसे ही बड़ी हो जाती है तो एक्ने की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और वहां पे क्लोरोफिल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड इतने अच्छे तरीके से होता है, इसीलिए न्यूट्रीग्रीन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। इसमें व्हीट ग्रास डाला गया है, बार्ली ग्रास, अल्फाल्फा ग्रास, इवन स्पाइरुलिना जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है, फ्लेक्स सीड्स इसमें डाले गए हैं जो ओमेगा 3 से भरपूर होता है, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड इसी वजह से जो कैंसर का रिस्क होता है वो अभी से कम कर सकते हैं हम, बिकॉज वी नो बहुत सारे आज ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसमें बहुत ज्यादा औरतें जूझ रही है। तो अगर प्यूबर्टी में ही हम ऐसा न्यूट्रिशियस डाइट हम हमारे बच्चों को देते रहेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी और हार्मोन्स भी नॉर्मल होने में बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। ओके, इसमें सिसम सीड्स भी डाले गए हैं और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके लिए सनफ्लावर सीड्स इसमें डाले गए हैं, सिसम सीड्स डाले गए हैं और अश्वगंधा, हल्दी, आंवला, पिंपली, तुलसी, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स भी डाले गए हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके शरीर में मतलब लड़कियों के शरीर में जो भी कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, इन सारी चीजों को रिलीव कर देता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर टीनेज गर्ल्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन। एट द सेम टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है आपको न्यूट्री ग्रीन हो गया, न्यूट्री फ्रूटो। न्यूट्री फ्रूटो आजकल हमने देखा है कि घर में मतलब फ्रूट्स आके पड़े रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते और खा भी ले तो उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते रहते हैं कि हम उसको मतलब सिर्फ फ्रूट्स के गुडनेसेस नहीं ले रहे हैं, उसके साथ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये भी जा रहा है, तो इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है, राइट? ऐसे में अगर सारे फ्रूट्स के जो भी गुडनेसेस है, सारे फ्रूट्स के जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बरकरार रखते हुए अगर हमें एक बॉटल में कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है तो कैसा रहेगा? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्री फ्रूटो। न्यूट्री फ्रूटो में बहुत सारे 12 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स है जिसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो बहुत अच्छी तरीके से उसका ब्लेंड किया गया है और अगर आप मतलब सुबह शाम एक एक गोली अपने बच्चों को देते रहोगे तो फ्रूट से जितना भी न्यूट्रिशन उनको मिलने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा इस न्यूट्री फ्रूटो के जरिए। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं न्यूट्री वेज।
हर घर में एक कहानी होती है, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं है, अगर पोटैटोज रहेंगे तो ही मैं खाऊंगी। सुना है ना अपने घर पे? तो फिर मम्मी लोग क्या करती है, कुछ तो भी स्पिनच वगैरह अगर खिलाना है तो हम उसको पराठे में डाल के कुछ तो भी हिडन प्रोसेस करके उसके ऊपर हम उसको उनको परोसते रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ये अगर पालक से बना है तो मुझे नहीं खाना है, स्पिनच आई डोंट लाइक। बहुत सारे घर में ऐसे होता है। डोंट वरी, बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने है, न्यूट्रीवेज। न्यूट्रीवेज के थ्रू आप अपने बच्चों को वो पूरी पूरी न्यूट्रिशन दे सकते हैं जो रोज के हमारे वेजिटेबल्स में मिल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। न्यूट्री ग्रीन, न्यूट्री फ्रूटो, न्यूट्री वेज, ये तीनों भी बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, देन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट प्रोटीन्स। यस, इस उम्र में प्रोटीन का जाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एवरी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको करेक्ट लाइन में लाने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में सिक्रेट होते रहते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए प्रोटीन डाइट लेना बेहद जरूरी हो जाता है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों की नरिशमेंट तो हो ही जाएगी, लेकिन बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि कुछ बच्चे प्रोटीन डाइट लेने में पीछे हटते हैं। एग्स पसंद नहीं है, या फिर हमारी दालें जो होती हैं, राजमा या फिर मूंग, ग्राम, ये सारी जो दालें होती हैं वो खाने में उतनी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मिशन है हमारे पास जो कि प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करता है, अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ना, उसके साथ ही प्रोटीन दिया जा रहा है। और ये हमारे लीवर में जो भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करता है। और ये सारी चीजें ऑर्गेनिक तरीके से एक्सट्रैक्ट करके लिया है, इसीलिए बाहर का जो दूसरा कंप्लीटली आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट डेफिनेटली ये जो प्रोटीन है, हमारा मैग्नीशियम का जो प्रोटीन है, उसमें PDCAAS, ये पर्टिकुलरली मतलब अमीनो एसिड डाले गए हैं, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है और वो अपने लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, या आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है जूनियर चॉकलेट ड्रिंक जो है ना, वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिवली काम करता है। सो अगेन हमारे पास है एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन। जी हाँ, इस उम्र में हल्दी या कुरकुमिन लेना बहुत जरूरी है, बट रोज अगर हम बच्चों को ये कैप्सूल देने के लिए बच्चे मना कर रहे हैं, शायद क्योंकि उनको अभी से कुछ दवाइयां लेना पसंद नहीं होता है। तो एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने है मैक्सशील्ड। मैक्सशील्ड में पूरे ग्रैन्यूल्स डाले गए हैं, मतलब ग्रैन्यूल्स है इसमें जो कि बहुत ही सही तरीके से घुल मिल जाते हैं, और दूध में या फिर आप इसको पानी में भी डाल के ले सकते हैं, जैसा आप चाहे। बहुत ही सही तरीके से आपके शरीर में एक वासोडाइलेटर, एंटीसेप्टिक, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए हार्मोनल रेगुलेटर, इस तौर पे ये मैक्सशील्ड काम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, कुरकुमिन है, पेपरिन है, इन्युलिन है और जिंक है। कुरकुमिन जैसे कि मैंने बताया कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसरस है, एंटीवायरल है ये, और एंटी फंगल भी है। जो भी एक्ने वगैरह का जो प्रॉब्लम आता है बच्चों के प्यूबर्टी एज में, तो ये भी ये सॉल्व कर देगा। साथ में इसके हम पेपरिन दे रहे हैं, मतलब ब्लैक पेपर जो है वो दे रहे हैं। ये एक्चुअली थर्मो जैसी प्रॉपर्टी होने की वजह भूख भी बढ़ती है ना, और जो भी खा रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। एट द सेम टाइम ये ब्लैक पेपर जो होता है वो
ऑपोजिट काम करता है। जो जिसके भी साथ आप दे रहे हो ना, उसके गुण जो है, उसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो 100% और बढ़ा देता है। इनुलिन ये एक स्टार्ची सब्सटेंस होता है हमारे मतलब बहुत उसमें वेजिटेबल्स में मिलता है, और वही अवॉइड किया जाता है हमारे टीनेज के बच्चों की तरफ से। इसीलिए ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है उनके न्यूट्रिशन के लिए। जिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आवर कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो उसके लिए जो है जिंक एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमें इसमें मिलता है। ये सेल इम्यूनिटी को इंप्रूव कर देता है, करेक्ट कर देता है, और ये स्टिमुलेट करता है हमारे टी सेल्स को, जहां पे हमारी इम्यूनिटी बढ़ते रहती है। ओके, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन साबित हो सकता है प्यूबर्टी में। मैंने इससे पहले ही कहा कि कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस होता है, पर्टिकुलरली बिफोर मेंस्ट्रुएशन और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ऐसे में उनके माइंड को काम रखने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है, और वो है मेमोरी जूस। मेमोरी जूस में आंवला डाला गया है, साथ में कार्डिमम है, अश्वगंधा है, वचा है, और मंडुक पर्णी जिसे बोलते हैं हम। मंडुक पर्णी मतलब उसका जो शेप है ना, वो कंप्लीट हमारे ब्रेन की तरह है, और ऐसा कहा जाता है कि समान गुणों से समान गुणों की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ब्रेन के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप पे आते हैं ना, ब्रेन के लिए अखरोट खाओ, है ना, वॉलनट्स खाना चाहिए, या फिर हार्ट के लिए बादाम खाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मंडुक पर्णी ये बहुत ही सही तरीके से हमारे माइंड को काम रखने में इसका रोल है। कार्डिमम जो है वो अगेन एंटी कैंसरस है। आजकल जो आगे चल के कैंसर की बहुत ज्यादा हमारे सामने फेजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को कैंसर को सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए आज से अगर हम अपने बच्चों को ये न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स देते रहेंगे, तो डेफिनेटली दे विल हैव देयर ओन इम्यूनिटी सिस्टम्स। बच्चा ये भी हमारे ब्रेन को काम करने में बहुत असरदार साबित होती है। और अश्वगंधा जो है वो ऐसे प्यूबर्टी के एज में, टीन एज में हमने देखा है कि बहुत सारी बच्चियां बहुत जल्दी थक जाती है, तो उसकी थकान दूर करने के लिए मेंटल एंड फिजिकल बोथ स्ट्रेस कैन बी क्योर्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय अश्वगंधा। सो अश्वगंधा के साथ ये मेमोरी जूस आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है प्यूबर्टी में पर्टिकुलरली। सो ये हो गया प्यूबर्टी के बारे में। अभी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन कब नॉर्मल होता है? मेंस्ट्रुएशन में मतलब 28 दिन के बाद आपको आ रहा है, और 3 से 4 दिन प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही है, 5वें दिन कम होते होते 6ठे दिन बिल्कुल नहीं है। ऐसे अगर है तो आप नॉर्मल है। थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन वो बेरेबल होना चाहिए। अगर अनबेरेबल पेन है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल सिम्टम्स एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स होते हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेस्ट पेन थोड़ा सा हल्का सा होना ठीक है, ब्लॉटिंग होते रहता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ खाए तो पेट भर गया मम्मा, ये होता है। या फिर मेंस्ट्रुएशन में तो औरतें भी आ गई, तो वो होता है। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ मेंस्ट्रुएशन बहुत सारे औरतों को आज फेस करना पड़ रहा है। ऐसे अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। चलिए देखते हैं कि टोटल इसमें क्या क्या अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमें मेंस्ट्रुअल के पूरे पीरियड में। डिस्मेनोरिया है, पॉलीमेनोरिया है, अमेनोरिया है। डिस्मेनोरिया मतलब बहुत कष्टार्थ कहा गया है इसको आयुर्वेद में, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती रहती है। पॉलीमेनोरिया बहुत ज्यादा बहाव रहता है। अमेनोरिया बिल्कुल भी बहाव नहीं रहता है, 2-2 3-3 महीने डिले होते रहता है। पीसीओडी हम सब जानते हैं कि पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे बच्चों को इसका सामना करना पड़ रहा है। पॉलीसिस्टिक
हार्मोनल डिसऑर्डर कहा जाता है इसको। पॉकेट्स हो जाते हैं हमारे ओवरीज में, और वो पॉकेट्स सिक्रेटरी फेज में चले जाते हैं, और उसकी वजह से पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फेशियल हेयर्स, देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। जब हम इसका डिटेल में लेंगे तब मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है ये मेंस्ट्रुएशन में, थायराइड हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस मतलब अंदर की जो बच्चेदानी मतलब यूटेरस के अंदर जो एक परत रहती है जो हर महीने बाहर निकलती रहती है, उसका इन्फेक्शन, उसे कहते हैं एंडोमेट्राइटिस। साल्पिंजियाटिस जो फॉलोपियन ट्यूब्स होती है, उसका अगर इंफेक्शियस कंडीशन है तो उसको साल्पिंजियाटिस कहा जाता है। सर्विसाइटिस, सर्विस के पास अगर बार बार आपकी पीएच वैल्यू कम ज्यादा होने की वजह से बार बार अगर वहां पे इरिटेशन हो रहा है, इंफ्लेमेटरी कंडीशन हो रही है, तो वो सर्विसाइटिस में चला जाता है। ल्यूकेरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, काफी बच्चों को ये काफी औरतों को ये प्रॉब्लम होती है कि व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है, उसमें इचिंग, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, फॉल स्मेलिंग आती है। ओबेसिटी भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंसर। कैंसर भी हो सकता है अगर मेंस्ट्रुएशन आपका प्रॉपर नहीं है। तो ये मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर करने के लिए क्या करना चाहिए? एज यू नो, हम हमेशा सॉल्यूशन के साथ आते हैं, तो हमारे पास कितना बेहतरीन सॉल्यूशन है, और वो है यूट्री केयर। यूट्री केयर एक बहुत ही सही तरीके से हमारे पूरे हार्मोन्स को प्रॉपर रखने के लिए, एट द सेम टाइम हमारे सारे इंफेक्शियस कंडीशंस को कंट्रोल में रखने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है यूट्री केयर। इसमें क्या क्या डाला गया है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आंवला है जो कि सप्त धातु वर्धक है। सारे हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु जो है उसको वो एनहांस करता है। आयुर्वेद में तो इसको रसायन कहा गया है। रसायन अगर है, इसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर देता है। ओके, तो आंवला बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। एट द सेम टाइम आपके सामने फिग दिखाई दे रहा है। अभी जो मैंने कहा कि फिग की अगर आप मतलब स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इट लुक्स लाइक यूटेरस, इट इज लुकिंग लाइक यूटेरस, राइट। तो यूटेरस को एनहांस करने के लिए स्पेशली ये एंडोमेट्रियम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और हार्मोन्स को भी प्रॉपर रखता है। पर्टिकुलरली एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं उसको भी प्रॉपर रखने में ये मदद करता है। ब्लैक ग्रेप्स इसमें डाले गए हैं, पता है क्यों? ये एंटी कैंसरस होता है ब्लैक ग्रेप्स। और ब्लैक ग्रेप्स का जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में ये हमारे यूटेरस पे भी काम करता है, हार्मोन्स पे भी काम करता है, हार्मोन्स रेगुलेट कर देता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट। पेपर, पिंपली कहा जाता है, ये भी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी है इसमें, जिसकी वजह से जो भी कुछ गंदगी मतलब हमारा यूटेरस में जो भी इन्फेक्शियस कंडीशन है उसको बाहर निकालने में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लेमन एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसरस है, तो यहाँ पर ये भी डाला गया है। हरितकी, टर्मिनालिया चुबुआ, ये जो है वो अगेन मतलब हमने देखा है कि मेंस्ट्रुएशन में काफी सारे औरतों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए मतलब हैट्स ऑफ टू मैग्नेस साइंटिस्ट, मतलब जो भी है हमारे, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसका ब्लेंड बनाया है। एट द सेम टाइम एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीसेप्टिक है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने वालों में से है, और एट द सेम टाइम सिम्टम्स को भी कहीं ना कहीं कवर कर रहा है ना। थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से हमें भूख लग रही है, और भूख के साथ वो जो भी कुछ हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में वो आसान कर देता है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिपेशन को भी नॉर्मल कर देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक ही ब्लेंड में मिल रही है। जिंजर, जिंजर के बारे में मैं बहुत स्पेशली यहाँ पे कहना चाहूंगी। जिंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या है? जो हमारे ओवास होते हैं, वो ओवास को बड़ा करने में जो हार्मोन्स लगते हैं, वो हार्मोन्स
जिंजर के थ्रू स्टिमुलेशन मिलता है और वो हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। सी, ऐसा लगता है हमें कि जिंजर कितनी सिंपल और आसान मिलने वाली चीज है, बट ये इतनी इफेक्टिव है। ये सोचकर अगर हम रोज जिंजर खाना शुरू करें तो वैसा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक प्रोपोर्शन में हमें चाहिए। ओके, और थैंक्स टू मैग्नेसा कि ये हमें पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हमें मिल रहा है। ओके, साथ में आप देख रहे हैं कि ब्लैक पेपर भी है, जैसे कि हमने देखा इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, और इसी तरीके से एक सही मायने में एक प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर टू इनफर्टिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनफर्टिलिटी के लिए यूट्रिक केयर का इस्तेमाल किया है और उनको बहुत ही फैबुलस रिजल्ट मिले हैं। एम आई राइट? हर कोई यहाँ पे एग्री करेगा। मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत बार हमें फाइब्रॉइड, इन्फेक्शियस कंडीशंस, इनका सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए बेहतरीन दो सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, ब्लैक क्यूमिन और कुरकुमिन। ब्लैक क्यूमिन अगेन ये पर्टिकुलरली यूट्रस के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये थर्मोजेसिक प्रॉपर्टी है और ये एंटी कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, cervix cancer, then fallopian tubes cancer, every cancer regarding to reproductive system of female ये काम करता है एंटी कैंसरस के तौर पे। बट हाँ, ये प्रेग्नेंट वुमन में नहीं देना है। ओके, प्रेग्नेंट वुमन में और अमेन्योरिया जहाँ पे है, मतलब बिल्कुल भी मेंसेस नहीं, बहुत डिले होता है, वहां पे ब्लैक क्यूमिन नहीं देना है। आपको कहाँ वहां पे क्या देना है? कुरकुमिन, जो कि वासोडायलेटर है, हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है, एट द सेम टाइम एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी उसकी प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ कुरकुमिन आप दे सकते हैं। हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी हो तो भी मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं होते रहता है, और उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ, और वो है मोर प्योर। मोर प्योर जो है ये इतने सही तरीके से, मतलब मोर प्योर ये सहजन ड्रमस्टिक बोलते हैं ना हम, वो है, और उसके पत्तियां जो होती है वो ज्यादा मेडिसिनल उसका प्रॉपर्टी है। इसमें विटामिन B6, C, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन। देन राइबोफ्लेविन इसमें डाला गया है, सॉरी डाला गया नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है राइबोफ्लेविन। और ये राइबोफ्लेविन क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने के लिए हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो ये राइबोफ्लेविन कंप्लीट कर देता है। एट द सेम टाइम फ्लेवोनॉइड ग्रुप से क्वेरेसिटिन ये एक कंपोनेंट आता है इसमें, जो कि एंटी कैंसरस के तौर पे काम करता है। सो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है हमारे मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में। अगर एनीमिक कंडीशन है या फिर लिवर डिसऑर्डर कुछ है तो आप ये यूज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सही तरीके से एक प्रॉपर्टी एक और है जो कि अपने यूट्रस की इलास्टिसिटी को बरकरार रखती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इलास्टिसिटी को बरकरार रखती है। सो ये डेफिनेटली मोर प्योर आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन साबित हो सकता है। इसमें विटामिन C भी है। देखिए बहुत बार हमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग है, या फिर वहां पे pH वैल्यू कम ज्यादा हो रहा है, और इचिंग रहती है, तो उसको लोकली प्रॉपर हैंडल करने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, और वो है फेमिनिन वॉश। पता है बहुत सारे बाजार में फेमिनिन वॉश मिलेंगे आपको, कैंडिड का है, सो मेनी वॉशेस आर देयर, वी जेल, ब्ला ब्ला, बट ये बहुत इफेक्टिवली क्यों काम करता है पता है? इसमें चंदन डाला गया है। चंदन की वजह से फाउल स्मेलिंग कम हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विक्स के वहां पे जो हमारी pH वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए उसको रेगुलेट कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इसमें हल्दी भी डाली गई है, टर्मरिक है, मंजिष्ठा है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगस, एंटी वायरल ये काम करती है, एंटीबैक्टीरियल भी है ये। और उसी की वजह से वहां पे कुछ भी अगर इन्फेक्शियस कंडीशन है तो बहुत आसानी से वो कम हो जाती है विद इन 3 to 4 एप्लीकेशंस। डेफिनेटली आपको ये यूज करके देखना चाहिए। इसमें नीम भी डाला गया है, नीम ऑयल है जो कि एंटी सेप्टिक काम करता है, और वहां पे जो भी इन्फेक्शियस कंडीशन है उसको हमें कम करना है। बहुत ही बेहतरीन साबित हो चुका है ये इसकी बॉटल थोड़ी सी बड़ी है, तो लेडीज लोग हमेशा अपने छोटे से पर्स में कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए एक छोटे कैरी करने के लिए भी हमारे पास वो भी सॉल्यूशन है। आप किसी मतलब ट्रैवलिंग में हो या कहीं पर भी हो जहाँ पे आपको कैरी करना है, घर पे नहीं हो आप, तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन हाइजीनिक हाइजीन स्प्रे साबित हो सकता है हमारे इंटीमेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और होता है ना कि हम बाहर गांव जाते हैं या ट्रैवलिंग में रहते हैं तो कहीं वॉशरूम यूज करना पड़ता है, इमीडिएटली वॉशरूम यूज करने के बाद अगर आप ये स्प्रे कर लेते हो तो वहां से जो भी कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप होने वाली है वहीं पे रोक दी जाएगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखने वाले इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। मेंस्ट्रुएशन अगर आ जाए तो स्माइल सैनिटरी नैपकिन के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो ये बहुत गलत हो जाएगा, राइट? तो स्माइल हमारे जो स्माइल नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन है, ये बहुत ही सही तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, काफी लंबे हैं ये, और इसमें जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो 3 गुना ज्यादा है बाहर के कोई भी जो हमारे सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं उससे। और आपने देखा होगा कि 6 घंटे के बाद यू हैव टू चेंज योर नैपकिन आफ्टर 6 आवर्स, ये लिखा हुआ होता है। पता है ये क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि आजकल जेल बनने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल यूज किया जाता है, और वो जो केमिकल है वो आपको कैंसर की तरफ ले जाता है, इसीलिए 6 घंटे के बाद उसको बदलना जरूरी हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी हमारे जो स्माइल सैनिटरी नैपकिन है उसमें केमिकल्स यूज किया गया नहीं है, और बाकी दूसरे जो नैपकिन होते हैं बाहर के उसमें ब्लीच किया हुआ पेपर पल्प होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कॉटन यूज किया गया है, सो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल रादर देन अदर सैनिटरी नैपकिन्स। ओके, देन हमारा आता है मेनोपॉज सिंड्रोम। मेनोपॉज है ना, तब फिर से हम बच्चे बन जाते हैं, फिर से मूड स्विंग्स, फिर से एंजाइटी, फिर से डिप्रेशन, देन पीरियड का इरेगुलर हो जाना, बहुत ज्यादा जल्दी से एकदम हाइपर हो जाना, है ना, या फिर इरिटेशन होना, किसी भी चीज का एकदम से टेंशन आ जाना, ओ माय गॉड अब क्या करूं। इस टाइप की एंजाइटी जो है वो डेवलप होती है कब? जब मेनोपॉज इन द सेंस हम सब लोग जानते हैं जब हमारी प्यूबर्टी मतलब हमारे जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो खत्म होने के कगार में रहता है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज सिंड्रोम प्री मेनोपॉज भी होता है, ड्यूरिंग मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, ये इसके भी 3 स्टेजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसमें ओबेसिटी भी हो जाती है, फटीग हो जाता है, इंसोम्निया मतलब रात को नींद ना आना, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस, उसमें थायराइड भी आ जाता है, सो मेनी चैलेंजेस आर देयर। तो इन सारी चीजों को स्टार्ट होने से पहले ही अगर हम कंट्रोल करें तो बेटर रहेगा ना। उसके लिए हमने देखा है कि 40 इयर्स में हमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट? तो ऐसे में हमारे सामने एक बेहतरीन सॉल्यूशन आ जाता है मैग्नेसा का इम्यूश्योर। इम्यूश्योर जो है डी प्लस, इसमें विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक ये बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमें मिलता है। ये अगर रोज हम लेना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है या हमारी जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है
जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो डेफिनेटली उसको बीट कर सकते हैं। तो हर 40 इयर्स के बाद, अभी तो 35 इयर्स के बाद ही आप अगर लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छी आपकी सेहत रह सकती है। और एक सॉल्यूशन मैं देना चाहूंगी, रात में नींद ना आना, ये एक आम तौर पे देखा जाता है मेनोपॉज सिंड्रोम में, तो उसके लिए नाइस नाइट बेहतरीन सॉल्यूशन साबित हो सकता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए सी केयर, क्योंकि इसमें बहुत ही सही तरीके से और प्रचुर मात्रा में रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है आंवला में होता है वो डाला गया है, और इसमें गुड़ुचि है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करते रहती है। पता है, हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं जब मेनोपॉज सिंड्रोम आता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये गुड़ुचि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग आफ्टर 40 इयर्स यू हैव टू स्टार्ट दिस 3: सी केयर, इम्यूश्योर, एंड देन नाइस नाइट. You will get fabulous results. Okay, so with all these things, लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ ये न्यूट्रिशन और ये लेकर हमें सही तरीके से हर चीज का ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हमें आसनास भी करने पड़ेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप YouTube पे जाके ये सारे आसनास देख सकते हैं। ये बेहतरीन आसनास हैं, अपने बच्चियों को भी सिखाइए और बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनके माँ ने भी इसको शुरू करना है। इसमें सूर्य नमस्कार आता है, मंडूकासन आता है, सर्वांगासन आता है, देन भुजंगासन आता है, मर्कटासन आता है, और सर्वांगासन फिर से एक बार लिखा गया है। तो ये सारे आसनास अगर आप करने लग जाओगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो स्लिम एंड ट्रिम रहेगी, आपके हार्मोन्स हार्मोनी में रहेंगे, और एट द सेम टाइम ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर हमारे साथ है तो हमारी हेल्थ जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रहेगी। So thank you so much, my dear friends. In spite of all the technical difficulties, we have completed this session, and I'm really sorry. This was happened for the first time. मैं कितने दिनों से ये ले रही हूँ, but I don't know why for today it is really, I'm really sorry for that. It is technical difficulty. So now you can ask any question regarding to female reproductive system or this womanhood. Okay, you can ask. For that you can raise your hands. I will unmute you and I'll try to give you the answers. Thank you so much. माहेश्वरी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। आपने शुरू ही नहीं किया है, गलती से हुआ होगा। So anybody who wants to ask any question regarding to womanhood? Okay, jury, मैंने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, actually, I just want to ask. One of my friends, she got married. It's been 5 years, so Okay. she still not yet conceive. So, any Okay. solution for that? She have PCOD as well. Okay, so PCOD, if there is a PCOD, known patient of PCOD, then you have to treat the PCOD first of all. And at the Okay. same time, you have to go through some investigation reports, USG or something like that. You have to do urine reports also. And Okay, you ma'am. can start to treat PCOD with curcumin and Utricare. But this is Okay. not the complete and permanent solution, okay? Okay, ma'am. You So have to Utricare, how consult. to take the Utricare, ma'am? 10 ml twice a 10 day. ml. Yeah, along Okay, with ma'am. 30 ml of water after Oh, food. okay. Okay, ma'am. Thank you so But, much, ma'am.
Most welcome, most welcome. Okay. Manisha ji, I have unmuted you. Please ask question if you. गुड इवनिंग मैम। Yeah, good evening. मैम जो न्यूट्री फ्रूटो है वो हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं मैम, 2 साल के बच्चे को? नहीं, 2 साल के बच्चों को नहीं, लेकिन Okay. 5 to 6 years के बाद आप दे सकते हो रोज एक। ओके, एंड जूनियर चॉकलेट ड्रिंक मैम? वो दे सकते हैं, तो वो 2 कितना साल के दे बच्चों सकते को हैं भी मैम? दे। कितना दे हाफ सकते हैं मैम? टीस्पून, हाफ टीस्पून, जैसे हम बाकी सप्लीमेंट्स देते हैं ना दूध में डाल के, वैसे दे सकते हैं। 2 टाइम्स चलता है मैम? यस यस यस, चलता है। एंड मैम जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम है, जिसकी ऑयली स्किन है, उनको सिक केयर एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं मैम? हाँ, क्यों नहीं। बट एक्चुअली कैसे है, मेरे रिलेशन में है, तो उनको कैसे और ज्यादा पिंपल्स आ गए थे, तो हमने वो बंद कर दिए हैं। बहुत ज्यादा आ गए कैसा थे। होता है ना, ओके, हाँ। कैसे होता है ना, उसका रूट कॉज हमें जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ। अच्छा। हाँ। पिंपल्स का रूट कॉज बहुत बहुत अलग अलग है। मैं एक पिंपल के ऊपर स्पेशल एक एपिसोड लेना चाह रही थी, यस। तब हम बात करेंगे, लेकिन इसके हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक रीजन होता है। इसके बाद हाँ। ब्लड इम्प्यूरिफिकेशन, यस। फंगल इन्फेक्शन, मतलब Okay. डैंड्रफ अगर है तो यस यस। तो ये सारी चीजें, कॉन्स्टिपेशन, हाँ। इवन कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पिंपल्स आते हैं। हाँ। तो हमें सबसे पहले वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस Okay. वजह से ये आ रहा है। अगर वो हमने फाइंड आउट किया तो ट्रीटमेंट इज हाँ। वेरी इजी। तो मैम उनको बहुत ज्यादा आ गए थे, तो वो जैसे थोड़ा ये हो गए थे कि नहीं बा बहुत आ गए हैं, ये मैम कैप्सूल आप से किसी वगैरह डॉक्टर कुछ? से कंसल्ट करिए, बिकॉज नीम हकीम खतरे जान, है ना। हाँ, नहीं तो उन्होंने मैम एलोपैथिक ट्रीटमेंट किए थे, तो अभी है फिलहाल वो ठीक है, बट वो स्पॉट्स आ गए हैं उनके फेस पे, तो कुछ दे सकते हैं उनको अभी फिर स्पॉट्स के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सॉरी टू से देखना पड़ेगा। हाँ। ओके मैम, यू हैव टू थैंक यू कंसल्ट विद मैम। डॉक्टर। ओके Okay, okay. Thank you, ma'am. And thank you very much, ma'am, for this product training. Thank you very much. ओके। Ila Moni, I have unmuted you. Just unmute yourself and you can talk to me. ईला जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। ओके, नमिता। Hello, ma'am. Good evening. Yeah, good evening. Yeah, ma'am. Because of bad network, I didn't hear you properly while you explaining about the Immusure. So I want to know about that. I want to hear again. Thank you. Okay. Yes, This ma'am. is our new product, new baby product. Yes. ma'am. And इसमें we have 3 ingredients, especially vitamin D, vitamin C, and zinc, and Okay. which is really, really very effective. You can have for vitamin D deficiency or vitamin C deficiency. Because of this regular intake, you will get boosted immunity also. Okay. So, ma'am, is this good to take for the diabetic people? Or? Yeah, why not? Why not? Because I am a diabetic, so. ले सकते हैं. You can have. जी. No problem. Okay. Thank you, ma'am. Most Thank you, ma'am. Yeah. So, Ila Moni. हेलो, गुड इवनिंग मैम। Yes. Yeah. Good evening. मेरा प्रॉब्लम है क्या, मेरा लास्ट महीने में कोविड हुआ था। Okay. वो निगेटिव आ गया, उसका बाद क्या हुआ, मेरा शेष में पेन आ गया। तो वो मैंने वो सीटी स्कैन किया था, वो माइनर शेष का प्रॉब्लम हो गया। ये मैं क्या खाना चाहिए उसके लिए? कोविड के बाद देखिए, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत जरूरी है, तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकती हैं। कुरकुमिन है, हाँ। देन
अभी जो इम्यूश्योर बताया मैंने वो ले सकते हैं, हाँ या फिर इम्यूशील्ड है वो ले सकते हैं, हाँ प्रोटीन ले सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। प्रसन्न ज्योति, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मेरे बेटी को 21 इयर्स मैम। ओके। पीसीओडी प्रॉब्लम है उनका। क्या लेना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए? Ma'am, you can start with curcumin and Nutric Care. But I would like to tell you, you have to consult with doctor also. But try to take consultation from Ayurvedic, because allopathy treatment is very vigorous with lot of hormonal imbalance, lot of side effects are there. So try to take treatment from Ayurvedic consultant. Okay. Once again, madam, what is that? Curcumin and Utricare. Utricare. Okay. How to take that one? Curcumin twice a day after meal. Okay. One capsule, and Utricare 10 ml twice a day, along with 30 ml of water. Where we can get this one? Ayurvedic, in Ayurvedic shops. Ma'am, who invited you in this meeting? Ramani. Ramani. Okay. Yeah. Umaji, are you there? Uma Bosekar, are you there? Hello. Jyoti ji, Yes. actually, you can call me also. My Okay. phone number is there on your screen. Okay, ma'am. Okay, you can call me. Uma ma'am, are you there? Okay. You can call me also. I will give you the address where you will get these products. Okay. Okay, madam. Thank you so much. Most welcome. Most welcome. उषा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम। हाँ, यस मैम 14 इयर्स की मेरी बेटी है, उसके हेयर्स जो है वो वाइट हो गए हैं और डेंड्रफ भी काफी है और इचिंग होती है स्कैल्प में। इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, कॉस्मेटिक्स है मैग्नेसा के, नॉन एडल्ट्रेटेड, मतलब जहाँ पे केमिकल्स यूज नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे हम कॉस्मेटिक के बारे में बात करेंगे। सो don't miss that session also. You will get proper solution for hair growth and hair problems. Okay. And मैम 7 इयर्स के किड है, वो बेड वेट का प्रॉब्लम है उसे, तो ये इसके लिए है कोई मेडिसिन? एक्चुअली मैम बेड वेट इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब रहता है। ओके, डर है या फिर और कुछ है, एंजाइटी होती है, व्हाटएवर इट इज रिलेटेड विथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो मेमोरी जूस आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि ये लेने से इमीडिएटली वो बंद हो जाएगा। नो, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, लेकिन एक सपोर्टिव सप्लीमेंट्स के लिए अगर मैं रिकमेंड करना चाहूंगी तो मेमोरी जूस। ओके मैम, बाकी न्यूरोलॉजिस्ट को तो कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, बस वो मज्जा धातु से रिलेटेड होता है ना, तो उसके लिए सिर्फ आपको सॉल्यूशन क्या है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? एक्चुअली 7 इयर्स की किड है और वो बेड वेट कर रही तो ठीक नहीं है इतने बड़े होने पर।
जी, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और साथ में अगर मेमोरी जूस देते हैं तो डेफिनेटली शी विल गेट रिजल्ट्स. Okay, ma'am. Thank you. Okay, yeah. So I think Vivo, मैंने आपको अनम्यूट किया है. 1610. Do you want to ask any question? Vivo 1610. This is Ramani ma'am. How are you, ma'am? Yeah, Raman. Okay. Just your guest was asking me for the products. Yeah. And one more thing, ma'am. Yes. Can we have any solution for one of my friend who is not conceiving? So she got married 9 years back. Do we have any medicine for this, ma'am? Yes, yes, yes. We have a fabulous results with the help of Magnesa product and Ayurvedic medicines as a Okay. combination. Because Magnesa products are not medicine, mind it well. These are nutraceuticals. They will improve and improve the sustaining capacity. Okay. 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 Thank you, ma'am. With the help of and with the combination of Ayurvedic medicines, we can Okay. treat the patients for infertility also. Okay. Thank you, ma'am. I'll ask them to. I'll invite to the medical camp. Okay. Okay. Thank you very much, ma'am. Okay. Okay. Most welcome. Thank you. Chang, I have unmuted you. Please. Very good evening, ma'am. Yeah, good evening. Hello. Yeah. Yes, ma'am. So I have a question regarding the nice night. So actually I have a मतलब मैं 29 साल की हूँ, तो रिसेंटली मैंने ये ऑर्डर किया था, ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे रात को मैं सो नहीं पाती हूँ एक्चुअली, तो उसकी वजह से मैंने सोचा था कि ये नाइस नाइट में राइट मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ. तो मैम मैं कंज्यूम कर पाऊंगी क्या? मतलब आपने बोला था अभी रिसेंटली, अब मतलब अभी आपने बोला था 40 इयर्स के ऊपर को खाना चाहिए इसको. नहीं, वहां पे ज्यादा जरूरत होती है. देखिए, हम ये सोच भी नहीं सकते कि इतने कम उम्र में आपको इंसोम्निया हो सकता है. है ना? ये हेल्दी साइन है ही नहीं. आफ्टर 40 नींद अपने आप कम हो जाती है, ये नेचुरल है, इसीलिए बताया गया. इट डजंट मीन कि आप नहीं ले सकते. Okay, getting my point? You can have it because जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं, मेडिसिन, एलोपैथी की मेडिसिन स्लीपिंग पिल्स होते हैं, वैसे ये नहीं है. ये स्लीपिंग पिल्स भी नहीं है. सॉरी टू से, ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है. ये सिर्फ हमारे माइंड को काम कर देती है, क्योंकि इसमें जट्टामांसी है और वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है कामनेस के लिए. ओके, यू कैन हैव. मैम मतलब या आई कैन हैव इट लाइक एवरी नाइट, और मतलब मुझे अल्टरनेट वाइज में खाना पड़ेगा टैबलेट को? डेली यू कैन हैव, डेली. ओके, श्योर. थैंक यू सो मच. ओके. शांतनु ji, I have unmuted you. Hello. Yeah. Hello ma'am, good evening. Good evening. हेलो मैम, मेरा ये सवाल था कि मैडम हम मतलब फैट को लूज करने के लिए स्लिम टी तो ले रहे हैं, उसके साथ डाइट में क्या मतलब मेंटेनेंस करें डाइट में कि और भी मतलब ज्यादा इफेक्टिव हो? सर, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ओबेसिटी के लिए, बट ऑफ कोर्स डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने जो आसनास बताए हैं वो सारे करिए, स्पेशली सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, ये 2 करना बहुत जरूरी होता है. आपके डाइट में कम से कम फैट्स होने चाहिए और बहुत ज्यादा फाइबर होना चाहिए. स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, और खाने की जो टाइमिंग्स है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें. मॉर्निंग 10 to 11 you have to take your lunch, and evening 7 to 8 you have to take your dinner. That is the most important, and don't try to sleep in the afternoon. Okay, ये आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन इट विल वैरी. ओके, सो ये मत समझिए कि ये परफेक्ट ये होगा, बिकॉज ओबेसिटी के कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं.
First of all, you have to find out the reason, whether it is because of lack of exertion or excess intake or hormonal imbalance. When you came to know the root cause, then and then only we can handle this obesity. Okay, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So thank you so much, guys. Over to MC. Thank you so much for being with me. And I would like to invite you once again next Friday for cosmetics. We'll discuss about cosmetics. Fabulous cosmetics we have without any side effects and without any chemicals. If you want to know how to use it and how to have this in proper combination, right, for any problems you're facing, then don't miss Friday's session. Thank you so much once again. Oh, some of